हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ्स विषय का चैप्टर 8 का संपूर्ण रिवीजन लेकर के आई हूं इस एक वीडियो में। और ये चैप्टर 8 है आपका युगपत समीकरण। और युगपत समीकरण के संपूर्ण रिवीजन की हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। पूरा रिवीजन आप लोग अटेंड करें और संपूर्ण रिवीजन के अंतर्गत आप लोगों को 2 नंबर और 1 नंबर से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे आपके प्रश्न पत्र में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है ये आप सभी लोगों के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को कराना स्टार्ट करते हैं। कि फर्स्ट क्वेश्चन है 5x इक्वल टू वाई व 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 को हल कीजिए। तो फ्रेंड्स, पहला इक्वेशन आपका क्या है? इक्वेशन यानी कि आपका होगा समीकरण। तो दी गई समीकरण फाइव एक्स बराबर वाई, यह आपका फर्स्ट समीकरण है। और दूसरा आपका इक्वेशन क्या दिया गया है फ्रेंड्स? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो लिख लेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। यह आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये 2 समीकरण आपको दिया गया है। अब समीकरण 1 में जो है y बराबर है 5x और समीकरण 2 है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अगर हम समीकरण 1 के y का मान समीकरण 2 में रख दें तो x की वैल्यू हमको पता चल जाएगी, क्योंकि समीकरण 1 में y बराबर है 5x। अगर हम समीकरण 2 में y बराबर 5x अगर हम लिख देंगे फ्रेंड्स, ध्यान से समझिए, जैसे y बराबर है 5x, ये समीकरण 1 है। अगर हम यही y का मान समीकरण 2 में y की जगह हम 5x अगर हम लिख देंगे तो हमको x की वैल्यू पता लग जाएगी। तो हम यहां पे लिखेंगे कि समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 से y का मान आप क्या है? y बराबर 5x है। और y बराबर 5x की वैल्यू अगर हम समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमको ध्यान से समझिए। तो यहां पे हो जाएगा 2x और प्लस y की जगह हम क्या लिखेंगे? 5x लिखेंगे। तो 5x इज इक्वल टू 7। ये वैल्यू पुट करने पर इतना आया। अब 5 2 कितना है? 7x इज इक्वल टू 7 और x की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 7/7 और x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1। x इज इक्वल टू आपका 1 आ गया। और x का मान अगर हम समीकरण 1 में रख देंगे फ्रेंड्स तो हमको y की वैल्यू पता लग जाएगी। तो x का मान जो 1 आया है ये आपका पहला आंसर हो गया। और x का मान अगर हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमको y का मान पता चल जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आई है? 1 आई है। और तो हो जाएगा 5 इंटू 1 और इज इक्वल टू वाई, क्योंकि 5x इज इक्वल टू वाई है तो x की जगह 1 लिख देंगे। तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 आंसर। तो इस तरह से x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 5, ये आपको आंसर प्राप्त हो गया। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, x के मान y के पदों में लिखिए। तो पहला है समीकरण है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। तो x के मान किस में लिखना है? y के पदों में लिखना है। तो पहला आप लिखेंगे, पहला समीकरण है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये आपका पहला समीकरण है। तो इसमें अगर आप x का मान y के पदों में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे x का मान
y के पदों में रखने पर तो ये हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 और यहाँ पे -y है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +y। तो ये आपका पहला आंसर हो गया, पहले समीकरण का आंसर हो गया। अब दूसरा आपको इक्वेशन क्या दे रखा है, दूसरा आप नोट कर लीजिए इसी तरह से। दूसरा आपको दिया गया है 2x + 4y इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा 2x + 4y और इक्वल टू हो जाएगा 6। इसको सॉल्व कर लीजिए। किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स लिख सकते, यहाँ पे इन दोनों में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन है। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 हमारा कॉमन हो गया। तो क्या हो जाएगा x + 2y और इक्वल टू हो जाएगा आपका 6। अब ये हो जाएगा x + 2y और इक्वल टू हो जाएगा 6 और ये मल्टीप्लाई के रूप में है 2, तो इधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड। 2 3 जा 6 तो हो जाएगा x + 2y इक्वल टू 3। अब ये x का मान y के पदों में लिखना है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 और यहाँ +2y है, तो प्लस का 2y जब इक्वल के इधर जाएगा तो प्लस वाली वैल्यू माइनस में हो जाती है, तो -2y, तो 3 - 2y। इस तरह से जो है ये वाला भी क्वेश्चन हो गया सॉल्व। x का मान y के पदों में ये वाला आंसर हो गया। होप आप लोग को ये भी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा फ्रेंड्स कि 2 और 4 दोनों मतलब कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचा, यहाँ 2 2 जा 4, यहाँ 2y बचा, यहाँ इक्वल टू 6 बचा। चूंकि ये मल्टीप्लाई के रूप में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, x + 2y इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 - 2y। इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, हल कीजिए। यहाँ पे है x + 2y इक्वल टू 7 तथा 2x + y इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन BTC 2015 में पूछा जा चुका है। तो आपका पहला इक्वेशन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से समझिए। पहला आपको दिया गया है x + 2y इक्वल टू 7, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। दूसरा है आपका 2x + y इक्वल टू 5, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। तो फ्रेंड्स ये दोनों इक्वेशन आपको पता लग गया। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझिए, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे इस वाले समीकरण में हम कौन सी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि जो है ये मतलब इक्वल हो जाए, दोनों में से एक डिजिट आपकी इक्वल हो जाए। तो आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें आप कर सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पे अगर हम समीकरण 1 में जो है 2 से गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे जब समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करेंगे, जैसे चूंकि यहाँ 2x है तो यहाँ पे भी 2x करने के लिए हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 आपका कौन सा, x + 2y इक्वल टू 7। इस वाले पूरे समीकरण में अगर हम 2 से गुणा कर लें तो क्या आ जाएगा, इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दे पूरे समीकरण में तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 2x + 2 2 जा 4y और इक्वल टू हो जाएगा 2 7 जा 14। ये आपका इक्वेशन हो गया थर्ड, ये आपका थर्ड इक्वेशन आ गया। 2x + 4y इक्वल टू 14, ये आपका थर्ड इक्वेशन आ गया। अब समीकरण ये 3 प्राप्त हो गया। अगर 3 में से हम 2 को माइनस कर देंगे तो क्या होगा, तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 3 आपका क्या है, 2x + 4y और इक्वल टू 14 है। और समीकरण 2 आपका कौन सा है, 2x + y और इक्वल टू 5 है। माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस प्लस है तो प्लस माइनस
माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घटाने पर सब माइनस हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस कैंसिल हो गया आपस में। यहाँ प्लस का 4y है, यहाँ माइनस का y है, तो प्लस में से जब माइनस का y जाएगा तो ये बचेगा 3y, प्लस का 3y, और इज इक्वल टू हो जाएगा 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/3, 3 3 9, y इज इक्वल टू 3 हो गया आंसर, y का वैल्यू आ गया 3। अब x का मान कैसे हम निकालेंगे, किसी भी समीकरण में आप y की वैल्यू रख दीजिए, आपको x का मान पता चल जाएगा। तो y का मान अगर हम समीकरण 1 में रख दें, y का मान समीकरण 1 में रख दें, तो यहां पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 है पहले समीकरण 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y और इज इक्वल टू 7 है समीकरण 1। तो x प्लस यहाँ पे 2 इंटू वाई का वैल्यू आ गया 3 और इज इक्वल टू 7, तो ये x प्लस 6 इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 6, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 आंसर। तो x का वैल्यू हो गया 1 और y का वैल्यू क्या हो गया आपका 3। ये दोनों आपका आंसर निकल के आ गया कि x की वैल्यू आपकी 1 आ गई और y की वैल्यू आपकी 3 आ गई। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, निम्न रैखिक समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तो पहला इक्वेशन आपका क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, यह आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा आपका क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, यह है आपका इक्वेशन सेकेंड। अब क्या होगा, अब इसमें लिखेंगे, अब चूंकि यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ एक प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू, y दोनों इक्वल है और एक प्लस है एक माइनस है। अगर हम इस दोनों समीकरणों को अगर हम जोड़ लेंगे तो कोई भी मान में परिवर्तन नहीं आएगा और इसमें कुछ गुणा करने की भी जरूरत किसी में नहीं है, क्योंकि ये y ऑलरेडी कैंसिल हो रहा है, क्वेश्चन ही ऐसा है। तो इसमें हम किसी चीज से, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने गुणा किया था, इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं है पूरे इक्वेशन में किसी भी संख्या से, क्योंकि y सेम है। तो यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 2 से समीकरण 1 को जोड़ने पर। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को जोड़ने पर, तो ये हो जाएगा समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और एक क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो ये जोड़ेंगे तो ये प्लस 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 और ये प्लस, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, x और y प्लस माइनस का है तो ये कैंसिल हो गया, और 2x है और x है तो यहाँ हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 8, 7 हो जाएगा 15। अब x इज इक्वल टू हो जाएगा 15/3, 3 5 15, x की वैल्यू आ गई आपकी 5। अब x का मान समीकरण 1 में रख लेंगे, समीकरण आपका है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, यही आपका है ना। यहाँ पे x का मान क्या 5 निकल के आया है, तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 5, y इज इक्वल टू आ जाएगा 2, तो x इज इक्वल टू आ गया 5 और y इज इक्वल टू आ गया 2, ये आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसान तरीका है सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, नीचे दिए गए समीकरण को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। पहला इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और दूसरा है x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। तो पहला इक्वेशन लिख देंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और ये फर्स्ट इक्वेशन है,
और सेकेंड है x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। ये आपका है सेकेंड इक्वेशन। अब ये चूंकि फ्रेंड्स यहाँ पे तो किसी संख्या से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर कैंसिल नहीं होते तब ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करते जिससे ये दोनों आपस में कट जाएं, कोई एक भी x या y एक दूसरे से कैंसिल हो जाए, ये कंडीशन इसमें होती है। चूंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, ये दोनों आपस में घट जाएंगे, लेकिन घटेंगे कैसे, कटेंगे कैसे, चूंकि ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो अगर हम इसमें से इसको घटा देंगे तभी ये माइनस हो जाएंगे और कैंसिल हो जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और समीकरण 2 क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। ये माइनस यहां हो गया, यहां माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। अब ये प्लस माइनस हो गया कैंसिल, माइनस का 3y है और प्लस का y है, तो यहाँ बचेगा माइनस का y, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, 3 बड़ा है 2 से, तो ये माइनस का y बचा और इज इक्वल टू माइनस का 7 है प्लस का 5 है, तो यहाँ बचा माइनस का 2। अब ये माइनस आपस में कट जाएगा, y इज इक्वल टू आ गया 2। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे लिख लेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, यही आपका समीकरण 1 है। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा आपका x प्लस 4 इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 4, x इज इक्वल टू आ गया 1। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 1 और y की वैल्यू आपकी आ गई 2। ये आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। नीचे दिए गए समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। पहला समीकरण है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 तथा दूसरा है 5x प्लस 12y इज इक्वल टू 13। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी मेथड से। प्रतिस्थापन विधि बहुत कठिन नहीं है, आप लोग नहीं जानेंगे तो एग्जाम में घबरा जाएंगे कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। और इसके पहले पार्ट में मैंने विलोपन विधि आपको समझाया था, विलोपन विधि से कैसे समीकरणों को सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान मेथड था और आप लोग को बहुत पसंद भी आया था। तो अब मैं प्रतिस्थापन विधि समझाऊंगी और ये भी आप लोग को बहुत इजी लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको जो समीकरण दिया गया है सबसे पहले आप वो लिख लीजिए। तो पहला समीकरण आपको एक क्वेश्चन में दिया गया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये आपका हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट या इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं। दूसरा है फ्रेंड्स 5x प्लस 12y इज इक्वल टू 13 और ये है आपका इक्वेशन सेकेंड। समीकरण पहला और समीकरण दूसरा ये आपका हो गया। अब समीकरण 1 से आप क्या कर सकते हैं, 1 से जो है अगर आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 से, तो समीकरण 1 से आप लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई और ये हो गया आपका समीकरण नंबर थर्ड। ये आपका तीसरा समीकरण हो गया, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे अब ये समीकरण 3 में जो x का मान आपको प्राप्त हुआ है उसको अगर आप समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दें तब देखिए आपको x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यहां पे लिखेंगे कि समीकरण 3 से प्राप्त x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर,
तो प्रतिस्थापित जब करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये आपका हो जाएगा, आप x की जगह आप ये वैल्यू लिख सकते हैं, तो आपको y का वैल्यू पता लग जाएगा। तो 5x की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 4 + y आप लिख सकते हैं, और प्लस क्या है 12y है = 13 है। ये हो जाएगा 5 4 = 20 + 5y + 12y = 13। ये आपका हो जाएगा 20 + 12 5 हो जाएगा 17y और = 13। ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 17y = 13 - 20। ये हो जाएगा y = 17y = माइनस का हो जाएगा 7 और y = हो जाएगा -7/17। ये आपको y की वैल्यू प्राप्त हो गई -7/17। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, इतना आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब अगर हम y का मान जो है समीकरण 3 में रख दें, ये समीकरण 3 आपको प्राप्त हुआ था, और यहाँ पे y की जगह हम y की वैल्यू को पुट कर दें तो आपको x का मान भी पता चल जाएगा। अब यहाँ पे साइड में आप कर लीजिए। अब लिखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x = हो जाएगा 4 + y और ये हो जाएगा x = 4 प्लस और y का वैल्यू कितना है -7/17, तो हो जाएगा -7/17 और ये हो जाएगा x = 4 + -7/17 और ये हो जाएगा आपका x = 17 4 जा कितना हो जाएगा 68 और -7/17 और 68 में से 7 गया तो ये आपका कितना हो जाएगा x = 68 में से 7 गया हो जाएगा आपका 61/17। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 61/17 और y की वैल्यू आपकी आ गई -7/17। ये दोनों आपका हो गया आंसर। एक और क्वेश्चन इसी तरह से देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसा मैंने पहला क्वेश्चन बताया था, फिर हम लोग तीसरा क्वेश्चन अलग मेथड से बताएंगे, आपको मैं बताऊंगी। सेकंड क्वेश्चन है कि नीचे दी गई समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। x - y = 3 तथा 1/2x + 1/2y = 6। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स? तो ये समीकरण क्या दिया गया है, x - y = 3। तो इसको क्या पहला समीकरण आपका ये है, इसको आप फर्स्ट लिख देंगे। दूसरा है फ्रेंड्स 1/2x + 1/2y और = हो गया आपका 6। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब समीकरण 2 को जब आप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से आपका हो जाएगा x, ये यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 आपका कॉमन हो गया। तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे x बचेगा, x + y/2 = 6 हो जाएगा ये आपका समीकरण 2 से। अब x + y की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, तो ये निकल जाएगा x + y = ये पक्षांतर आप करेंगे तो 2 से 6 में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। x + y बराबर हो जाएगा 12 और ये आपका बन जाएगा समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, अब फ्रेंड्स समीकरण 1 आपको क्या था, x - y = 3 था और ये x + y = 12 है। ये माइनस का y है, ये प्लस का y है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो y कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 3 को जोड़ने पर तो हो जाएगा
x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। माइनस करेंगे, जोड़ेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो गया। x प्लस x क्या हो जाएगा 2x और इज इक्वल टू हो जाएगा 12 3 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/2 और x का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे तो y का मान निकल आएगा। तो यहाँ लिखेंगे x की वैल्यू आपकी आ गई, ये आपका पहला आंसर हो गया x का वैल्यू। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो फ्रेंड्स समीकरण 1 क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यही आपका समीकरण 1 है। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो x की जगह हो जाएगा 15/2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 15/2, तो ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 15/2 और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 15 माइनस 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा फ्रेंड्स -9/2। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर हो गया 9/2, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो x बराबर 15/2 और y बराबर 9/2, ये दो आंसर आपका निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दिया गया है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब माना चौड़ाई बराबर क्या है x है, माना चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर। तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई बराबर हो जाएगा x प्लस 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है, आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर हो तो इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप आपको कितना दिया गया है पहले ये देख लीजिए, लिख लीजिए, बराबर 40 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई बराबर 40 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 2 लंबाई कितना हो गया x प्लस 5 और चौड़ाई कितना हो गया फ्रेंड्स प्लस x हो गया और इज इक्वल टू 40। चूंकि लंबाई x प्लस 5 है और चौड़ाई आपने x माना तो लंबाई की जगह आप x प्लस 5 लिख लिए, चौड़ाई x लिख लिए। तो ये हो जाएगा 2x प्लस x हो गया 2x प्लस 5 और इज इक्वल टू 40। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 2x प्लस 5 और इज इक्वल टू हो जाएगा 40 और यहाँ 2 मल्टीप्लाई के रूप में, इधर जाएगा तो हो जाएगा ये डिवाइड के रूप में। 2 से 40 कट जाएगा, 2 2 जा 20 जा 40 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 और इज इक्वल टू हो जाएगा 20। 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 5, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 15 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 15/2। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 7.5। तो चौड़ाई कितनी हो गई, x मतलब चौड़ाई है, तो चौड़ाई बराबर हो गई आपकी 7.5 और लंबाई कितनी हो गई फ्रेंड्स, लंबाई बराबर x प्लस 5 है, तो ये हो जाएगा 7.5 प्लस 5 और इज इक्वल टू हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर और लंबाई आपकी आ गई 12.5 सेंटीमीटर आंसर आ गई और चौड़ाई आपकी आ गई 7.5 सेंटीमीटर आंसर आ गया। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा युगपत समीकरण का संपूर्ण रिवीजन
और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे कि आप लोगों को मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन लेकर के मैं पुनः हाजिर होंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।